सुहागिनों के महापर्व वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, माता सावित्री की कृपा से सभी का अखंड सुख और सौभाग्य बना रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल विधि से पूजा। चाहे आप घर में कर सकते हैं या फिर आप बाहर वट वृक्ष के पास जाकर कर सकते हैं। सारी बातें होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस प्रकार आपको पूजन करना है, बहुत ही सरल विधि से आप आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ विशेष सामग्रियों के बारे में। देखिए, यदि आप घर पे पूजन करते हैं तो आपको गमले में एक वट वृक्ष की टहनी चाहिए, जो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद एक कलश रखने के लिए आप बर्तन ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और चाहे आप तांबे पीतल का ले लें। सबसे पहले 16 श्रृंगार चाहिए जो माता सावित्री को चढ़ाया जाता है। इसके बाद आप धूप, दीप, फल, जो मौसम के इस टाइम फल मिल रहे हैं वो ले लीजिए और कलश जैसे सिक्का सुपारी डालकर तैयार किया जाता है वो सारी सामग्रियाँ ले लीजिए। तो ये सारी सामग्रियाँ लेकर के आपको अपने घर में आप उस गमले को रख लीजिए जिसमें आपने वट वृक्ष की टहनी लगाई है। कलश को तैयार कर लीजिए। कलश दीप होता है, यानी कि दीप कलश रखते हैं तो ऊपर दीपक जला लीजिए, पंच पल्लव वगैरह डाल करके। साथ में अभी हम बैठाएंगे यहाँ पे गौरी जी और गणेश जी। देखिए, अब जो लोग वट वृक्ष के पास पूजन करते हैं वो लोग कलश वगैरह कोई कोई रखता है और कोई नहीं भी रखता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर संभव हो तो आप एक लोटा लेकर जाएं, कलश रख सकते हैं। ना भी रखते हैं तो वहाँ सामूहिक पूजा होती है, कोई दोष नहीं लगेगा। नीचे आप एक सुपारी पर गौरी जी बना लें और एक हल्दी से या फिर आप सुपारी से ही गणेश जी बना लें। तो दो अलग अलग स्थानों पे आप गौरी जी गणेश जी रख लें। उसके बाद हाथ में संकल्प करें आप कि आप वट सावित्री व्रत का पूजन कर रहे हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। ऐसा बोलते हुए आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आपको अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलना होगा और अखंड सौभाग्य के लिए आप माता सावित्री, सत्यवान और उसके साथ साथ भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। भगवान में जैसे गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं, सारी बातें बोलकर आप अपना संकल्प छोड़ दें। उसके बाद आप गौरी गणेश जी को थोड़ा थोड़ा जल लोटा से गिरा दें, वो स्नान हो जाएगा। उसके बाद वट वृक्ष में जल गिराएंगे। वट वृक्ष में थोड़ा सा दूध डाल करके भी जल गिराया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो उस अनुसार कर ले। वैसे सामान्य सादा जल भी गिराया जाता है और दूध डालकर थोड़ा वट वृक्ष को सींचा जाता है। इसके बाद दोस्तों करेंगे हम वट वृक्ष को तिलक। अब कुछ लोग जो बाहर पूजन करते हैं वो सावित्री बनाते हैं, जैसे कि आटे का आइपन बना लेते हैं और उसको ले जा करके वट वृक्ष में एक आकृति, एक स्त्री की आकृति बनाते हैं और उसे सावित्री मान करके उनका पूजन करते हैं। तो पूजन में आपको सिंदूर, जो चूड़ियाँ वगैरह, जो श्रृंगार की सामग्रियाँ आप लेके गए थे वो सब सामग्रियाँ आप चढ़ा देंगे। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि उन चढ़ाई हुई सामग्रियों को क्या करते हैं। देखिए, कुछ प्रसाद के लिए रखिए और वो सामग्री आप सास को भी दे सकती हैं, वहाँ मंदिर में पंडित जी को भी दे सकती हैं। तो दोनों ही स्थितियों में दे सकती हैं, पूरा अपने लिए नहीं रखा जाता है। वट वृक्ष को जल से सिंचन करने के बाद हम करेंगे उनका पूजन। तो वट वृक्ष में आप चाहे तो गमले में कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी सावित्री माँ की आटे से मूर्ति तैयार कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी से भी कर सकते हैं। फिर सामूहिक रूप से हम धूप, दीप, अक्षत सब कुछ करके पूजन कर लेंगे। पहले गौरी गणेश जी का, फिर वट वृक्ष का, सावित्री माता का। तो इस तरीके से हम करके पूजन करेंगे और गौरी जी, गणेश जी को, वट वृक्ष को, सावित्री माता को, सबको हम सिंदूर भी लगाएंगे। और सिंदूर लगाने के बाद आप वही सिंदूर का हाथ अपनी मांग में भी लगाएंगे, बल्कि आपको पूरी मांग आज के दिन भरनी होती है। यानी वट वृक्ष के पास खड़े होकर के आप चाहे तो एक दूसरे की मांग भर सकती है या फिर स्वयं आप अकेली हैं तो आप अपनी मांग में भी सिंदूर लगा सकती हैं। इसके बाद 16 सामग्रियों में कपड़ा भी जाता है। तो कपड़ा आप एक वट वृक्ष में चढ़ा दीजिए। सावित्री माता को भी आप एक चाहे तो कलावे का या फिर कोई साड़ी, कोई दुपट्टा ले गए तो वो भी चढ़ा लें, या फिर कुछ लोग जो हैं वट वृक्ष को न चढ़ाकर वही कपड़ा सावित्री माता को चढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आप छोटा कोई टुकड़ा ले गए हैं तो आप चढ़ाकर वहीं छोड़ देंगे और बड़ी कोई साड़ी वगैरह है तो आप इसे उठा भी लाएं और इसे घर ले आकर किसी को दान दे दीजिए। खुद के लिए ये नहीं रखा जाता है, क्योंकि सुहाग सामग्री ना जितना ज़्यादा हम दान करते हैं उतनी ही उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद गौरी गणेश जी को भी थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़कर हम उन्हें चढ़ा देंगे। उसके बाद सिंदूर, जैसा कि मैंने बताया, येलो वाला सिंदूर लीजिएगा या फिर जिनके यहाँ येलो सिंदूर से शादियाँ नहीं होती हैं, वो जो सिंदूर से शादी हो आप वो ले लीजिएगा।
अब देखिए जो बाहर पूजा करते हैं वो अपना सिंदूरा वगैरह तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हाँ, आप जो पूजा का सामान सिंदूर है उसी को अपनी मांग में ज़रूर भरिएगा। ऐसा करना आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि देता है। और जो आप श्रृंगार सामग्रियाँ ले गई हैं सब वट वृक्ष में ज़रूर चढ़ाइएगा। और एक बांस का पंखा भी होता है, वो भी वट वृक्ष में चढ़ाया जाता है। बिछुआ या फिर जो भी श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सब आपके पास आए तो ले लीजिए। और पूजा करके आते टाइम आप कई बार बता चुकी हूँ, आप इन्हें दान ज़रूर करिएगा। और जो बांस का पंखा होता है वो भी अवश्य ले लीजिएगा। किसी कारण से बांस का पंखा नहीं मिल पाता, वैसे मार्केट में आपको आराम से हर जगह मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप इसे ले लीजिएगा। और बांस के पंखे से थोड़ा वट वृक्ष को भी हवा किया जाता है। ऐसा करने से पति का अखंड सौभाग्य होता है। ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि माता सावित्री ने सत्यवान को जीवन दान पाने के लिए ऐसा किया था। तभी से यह परंपरा है कि वट वृक्ष को हम हवा करेंगे और वही पंखा ले आकर हम घर पे हस्बैंड को भी हवा करते हैं। अब कुछ लोग जो है केवल एक ही पंखा ले जाते हैं, कुछ दो ले जाते हैं, तो जो दो ले जाएंगे वो वहीं एक का दान कर देंगे और एक अपने घर ले आएंगे पतिदेव को हवा करने के लिए। तो देखिए सामग्रियों पे आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप जो भी कम से ज़्यादा सामग्री मिल जाए उनसे पूजन करिए। कुछ लोग अंकुरित चना भी वट वृक्ष में और सावित्री माता को चढ़ाएंगे और इसी चने को लेकर के फेरी भी होती है। कुछ लोग सुहाग सामग्रियों से भी फेरी करते हैं, जैसे कि 108 बिंदी का पत्ता या फिर 11 बिंदी के पत्ते लेकर के और उनसे फेरी किया जाता है। यही चना आपको अपने हाथ में लेकर कथा भी सुनना होता है। और अंत में दोस्तों आप सारा जो फल वगैरह है वो जो सीजन का फल होता है वो ज़रूर चढ़ाइएगा। और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी आप घर से भी बना कर ले जा सकते हैं, जैसे गुलगुले वगैरह, या फिर आप मार्केट का भी चढ़ा सकते हैं। जो जैसी व्यवस्था आपकी हो जाए वैसा कर लीजिएगा। चना और ड्राई फ्रूट ये सब ज़रूर चढ़ाया जाता है। और जनेऊ गणेश जी को और वट वृक्ष को भी ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो ये सामग्रियाँ जो मैं बोलती जाती हूँ आप उसे चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। और दोस्तों ये साधारण सी पूजा विधि आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की विशेष बातें जानने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आप वट वृक्ष की पूजा करने से पहले बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि पूजा करने से पहले हम पानी पी सकते हैं यानी, क्योंकि देखिए जिन महिलाओं के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ऐसे में आप पानी भी पी सकती हैं। हाँ, कुछ खाइएगा मत, बिना खाए ही जाकर पीपल वट वृक्ष की पूजा करके फेरी वगैरह लगा करके, और जैसे आपके यहाँ व्रत रखा जाता हो, अगर एक टाइम मीठा अनाज हो तो मीठा खाकर, जैसे जिस विधि से व्रत रखा जाता हो रख दे। सब मूल चीज़ आपको बता दूँ, सब मुख्य चीज़ होती है पूजा। तो अब देखिए जो है मैं भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करती हूँ। आप चाहें तो हर भगवान के लिए वस्त्र भी ले सकती हैं। और वट वृक्ष को आप लोग पंखा करना मत भूलिएगा, पंखा झेलना मत भूलिएगा। दो हैं तो ठीक है, नहीं तो एक है तो आप एक ही पंखे को आप क्या करें कि आप घर ले आकर के और इसे जो है अपने पति को हवा अवश्य कर लीजिएगा। बाकी पंखे की जगह पे आप 10-20 रुपये जितना हो सके आप दान भी दे सकते हैं, क्योंकि जानते हैं वक्त और परिस्थिति, देश काल, समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन होता है। जो मिल जाता है हम वो कर लेते हैं, जो नहीं मिलता है नहीं करते हैं। अब बारी आती है दोस्तों परिक्रमा की, तो अब हम करेंगे परिक्रमा। तो देखिए बांधा नहीं जाता है, जो लाल कलावा लेंगे उसको बांधेंगे नहीं। परिक्रमा आप अपनी इच्छा से 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार अवश्य कर लीजिएगा। और अंत में आप वट वृक्ष के सामने जरूर प्रार्थना करिएगा कि आपका अखंड सौभाग्य हो। कुछ लोग वहीं पे वट वृक्ष की कोपलें तोड़कर पानी पी लेते हैं और कुछ लोग घर आकर पति पूजन करते हैं, इसके बाद पानी पी लेते हैं। तो ये दोनों ही तरीका है, जैसे आपके यहाँ होता हो आप कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बार बार कहती हूँ, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे हौसले के लिए भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं जो मैंने बताया कि सामग्रियों को पूरा मत अपने लीजिएगा, थोड़ा दान अवश्य करिएगा। दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। और साथ साथ आज अमावस्या है तो दान करना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। घर आकर अपने बड़े बुजुर्ग का पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, पति पूजन करिए। इस तरह से करके आप अपना व्रत और अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। माता गौरा पार्वती जी की कृपा आपके जीवन में बहुत बहुत बनी रहे, ऐसी ही कामना करती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।